नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम वाजीकरण की चर्चा करेंगे। एक ऐसा विषय, एक ऐसा शब्द जिसके विषय में समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। वो वाजीकरण है क्या? उसको केवल तात्कालिक आनंद के लिए इस शब्द का प्रयोग आज अधिकांश लोगों द्वारा किया जा रहा है और आमजन भी भ्रमित है कि ये वाजीकरण है क्या। वो केवल इसको पौरुष शक्ति बढ़ाने का माध्यम, थोड़ी देर के लिए तात्कालिक आनंद पाने का माध्यम मान रहे हैं और वाजीकरण के विषय में खुद भी कुछ नहीं जानते हैं और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। ये वाजीकरण है क्या, आज इस विषय में चर्चा करेंगे। वाजीकरण का महत्व क्या है, आज इस विषय में चर्चा करेंगे। और यदि आप इस विषय में जिज्ञासा व्यक्त करेंगे अपने कमेंट्स के माध्यम से, तब फिर वाजीकारक औषधियाँ कौन कौन सी हैं और उनके सेवन का क्या तरीका है, क्या विधि है, क्या प्रोसेस है, वो सब आपको इसके अगले भाग में बताएंगे, जो होगा वाजीकरण का भाग नंबर 2। आज का जो अंक समर्पित रहेगा उसमें जो लोग वाजीकरण को समझना चाहते हैं, वाजीकरण है क्या, ये शब्द भी उन्हें भ्रमित करता है, तो इस शब्द को पूरा समझेंगे। वाजीकरण होता क्या है, वाजीकरण से क्या क्या लाभ होते हैं, वाजीकरण औषधियों का सेवन करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, ये सारा कुछ प्रस्तुत करेंगे। परंतु कोई हवाई बातें नहीं, कोई मन गढ़ंत बातें नहीं, सब कुछ प्रस्तुत करेंगे केवल और केवल शास्त्रों के प्रमाण से। शास्त्रों का प्रमाण देकर के अपनी बात रखेंगे और यहाँ बताएंगे और समझेंगे कि ये वाजीकरण है क्या, और इस वाजीकरण की क्रिया, इस वाजीकरण को जब हम अपनाते हैं, इसकी औषधियों का जब हम सेवन करते हैं, तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो सीधे आते हैं विषय पर और देखते हैं वाजीकरण के विषय में सनातन शास्त्र क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये वाजीकरण शब्द का अर्थ क्या है, कहाँ से आया ये शब्द, क्या अर्थ है इसको प्रयोग करने का, क्या मीनिंग है इसका। सबसे पहले ये देखेंगे। तो प्रमाण स्वरूप हम आते हैं चरक संहिता नामक ग्रंथ के चिकित्सा स्थान नामक अध्याय पर। यहाँ देखते हैं कि वाजीकरण के विषय में महर्षि क्या कहते हैं। कहते हैं, येन नारीषु सामर्थ्ये वाजीव लभते नरः व्रजेच्चाभ्यधिकं येन वाजीकरणमेव तत्। मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। अब इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। इसका अर्थ है कि जिस औषधि के सेवन से पुरुष की काम शक्ति घोड़े के समान बढ़ जाए और वह दृढ़ता के साथ अधिक काल तक सहवास करने की शक्ति प्राप्त कर ले, उस औषधि को वृश्य या वाजीकरण औषधि कहते हैं। येन वाजीकरणमेव तत्, उस औषधि को वाजीकरण औषधि कहते हैं या वाजीकारक औषधि कहते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि वाजीकरण होता क्या है। वाजीकरण के शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया। वाजी यहाँ घोड़े के लिए प्रयुक्त किया गया है। घोड़े के समान काम शक्ति प्राप्त करना, ये इस शब्द का बेस है, वाजी। तो इसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम जब शास्त्रों को और अधिक खंगालते हैं, शास्त्रों में और अधिक प्रवेश करते हैं, तो कुछ और बातें भी पाते हैं। यहाँ उनके लाभों, वाजीकरण से क्या लाभ होते हैं, वाजीकरण क्यों करना चाहिए, इस विषय में भी बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है। आज का वीडियो संक्षिप्त ही रखेंगे, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो में रुचि दिखाई और आपने इस वीडियो पर पर्याप्त कमेंट्स किए, तब हम इस विषय को विस्तार देंगे और अनेक प्रकार की वाजीकारक औषधियाँ और उनका सेवन करने की विधियाँ
ये सब भी शास्त्रों के प्रमाण में आपके समक्ष ज्यों का त्यों प्रस्तुत करेंगे। अब हम आते हैं दूसरे श्लोक पर और देखते हैं कि ये दूसरा श्लोक हमारे लिए क्या संदेश, क्या निर्देश देता है। तो दूसरा श्लोक भी इसी ग्रंथ से लिया गया है, इसी भाग से लिया गया है, यानी चरक संहिता के चिकित्सा स्थान से। यहां क्या कहा गया ये देख लेते हैं। तो यहां कहा गया वाजीकरण मन विच्छेद पुरुषो, इसको पुनः पढ़ते हैं। वाजीकरण मन विच्छेद पुरुषो नित्यमात्मवान तदा यत्तो हि धर्मार्थो प्रीतिश्च यश एव च पुत्रस्यायतनं येतद् गुणाश्चैते सुताश्रयः। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। यह महर्षि कहते हैं कि आत्मनियंत्रण करने वाले पुरुष को नित्य ही वाजी कारक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह पुत्र उत्पादन में समर्थ होता है, यानी संतान उत्पादन में समर्थ होता है, और पुत्र के होने से धर्म, अर्थ, यश तथा प्रेम प्राप्त होता है। तदा यत्तो हि धर्मार्थो प्रीतिश्च यश एव च। तो वाजी कारक द्रव्यों का सेवन करने से बहुत से लाभ हैं। वाजी कारक द्रव्यों का सेवन प्रत्येक विवाहित पुरुष को करना ही चाहिए। अब जो अगला श्लोक आपको दिखाने जा रहे हैं, अगले 2 श्लोक, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो किसी न किसी प्रकार की वाजी कारक औषधियों का सेवन करता है। यहाँ केवल उन औषधियों के विषय में बताया जा रहा है जो आयुर्वेद द्वारा बताई गई हैं। किन्हीं भी औषधियों का सेवन करने वालों पर यह बात लागू नहीं होगी, क्योंकि यह केवल आयुर्वेदिक औषधियों पर ये श्लोक लागू होंगे, क्योंकि वहाँ वाजी कारक द्रव्यों की पूरी लिस्ट बताई गई है। ये द्रव्य वाजी कारक हैं। केवल उन्हीं का सेवन करने वालों को ये लाभ होंगे जो आगे के श्लोकों में बताए जा रहे हैं। तो क्या हैं वो श्लोक? पहले उन श्लोकों को देखेंगे, फिर उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो कहा गया अपत्य संतानकरं यत् सद्यः संप्रहर्षणं वाजीवाति बलो येन यात् प्रतिहतः स्त्रियः भवत्यतिप्रियः स्त्रीणां येन येनोपचीयते जीर्यतोऽप्यक्षयं शुक्रं फलवद्येन दृश्यते प्रभूतशाखः शाखीव येन चैत्यो यथा महान् भवत्यर्चयो बहुमतः प्रज्ञानां सुबहुप्रज्ञः संतानमूलं येनेह प्रेत्य चान्त्यमश्नुते वशः श्रियं बलं पुष्टिं वाजीकरणमेव तत्। महर्षि चरक ने विस्तार में बताया है कि जो लोग भी इन आयुर्वेदिक वाजी कारक औषधियों का सेवन करते हैं, उनको आगे चलकर क्या क्या लाभ होने लगते हैं। तो उन लाभों का पूरा वर्णन यहाँ किया गया है। कहा गया वाजी कारक औषधि जो सेवन करता है, उसके फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है, वो स्वाभाविक रूप से संतान उत्पादन में समर्थ होती है। यानी जो संतान है वो हर एक प्रकार से पुष्ट होती है, हर एक प्रकार से बलशाली होती है, और वह स्वयं भी संतान उत्पादन में समर्थ होती है। ऐसी है वाजी कारक द्रव्यों की, वाजी कारक पदार्थों की, वाजी कारक औषधियों की महिमा। कहा गया यह तात्कालिक आनंद देता है। वाजी कारक द्रव्यों का सेवन करने से पुष्टि और स्तंभन की जो शक्ति आ जाती है, उसके विषय में कहा है कि यह तात्कालिक आनंद देता है।
इसका सेवन करने वाला पुरुष स्त्रियों का अति प्रिय हो जाता है। अवस्था अधिक हो जाने पर यानी एज बढ़ जाने पर शुक्र की यानी वीर्य की कमी नहीं होती और शुक्र फलप्रद होता है। शुक्र फलप्रद होता है का अर्थ शुक्र संतान उत्पत्ति करने वाला होता है। कहा गया वाजीकरण सेवी पुरुष समाज में भी प्रतिष्ठित होता है और पूज्य होता है। इसका एग्जाम्पल दिया गया, इसका उदाहरण है जैसे किसी की समाधि के स्थान पर, जैसे कोई समाधि बनी हो उस स्थान पर उत्पन्न और बहुत सारी शाखाओं, बहुत सारी ब्रांचेस हों जिस पेड़ की, तो बहुत सारी शाखा प्रशाखाओं से संपन्न पेड़ यदि किसी समाधि के स्थल पर लगा हुआ हो तो वो वृक्ष जैसे पूज्य होता है, उसी प्रकार अनेक संतानों वाला पुरुष पूज्य होता है और उसे अंत में परम पद की प्राप्ति होती है। कहा गया वृक्ष प्रयोग से यानी वाजी कारक औषधियों के प्रयोग से जो हमें प्राप्त होता है वो है यश, लक्ष्मी, बल, पुष्टि और पौरुष। यशः श्रियं बलं पुष्टिं वाजीकरणमेव तत्। तो आजकल के जो आधुनिक युग है इसमें एक मूर्खतापूर्ण धारणा प्रचलित है कि वाजीकारक औषधि मात्र केवल काम क्रीड़ा करने में प्रयुक्त होती है और वो इस प्रकार की औषधियां ले रहे हैं जो अनेक हानिकारक द्रव्यों से बनी हुई है। परंतु आयुर्वेद ने ऐसी किसी भी औषधि को मान्यता नहीं दी जो केवल इस पर्पस के लिए बनी हो। वहाँ संपूर्ण रूप से शरीर को पुष्ट करने वाली और व्यक्ति को संतान उत्पादन में समर्थ बनाने वाली औषधियों को वाजीकरण वर्ग में रखा गया है। तो ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं, उनकी पूरी लिस्ट आयुर्वेद देता है कि ये औषधियां वाजीकरण करती हैं। तो आप कहेंगे तो वाजीकरण विषय में अगला जो वीडियो बनाएंगे वो अधिक विस्तृत बनाएंगे और उनमें शास्त्र प्रमाण सहित बहुत सारी वो औषधियां होंगी जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तप, अपने परिश्रम, अपने ज्ञान से हमारे लिए बताई हैं कि ये औषधियां सेवन करने से वाजीकरण होता है। तो आज के अंक में हमने क्या जाना, वाजीकरण का अर्थ क्या है, वाजीकरण के लाभ क्या हैं और जो व्यक्ति वाजीकरण करते हैं उन्हें क्या क्या इसके बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ यश, धन, कीर्ति आदि भी बताए गए हैं। तो बहुत डीप स्टडी करके, बहुत रिसर्च करके ऋषियों ने एक एक बात का अध्ययन करके, प्रयोग करके हमारे समक्ष उन सारी बातों को रखा है जो कि हमारे काम की हैं, जो कि हमारे इसी जीवन में काम आने वाली हैं, जो कि हमें चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दिलाने वाली हैं। तो आज के अंक में हमने वाजीकरण का अर्थ जाना, हमने वाजीकरण के लाभ जाने। अब जो व्यक्ति वाजीकरण प्रयोग के इच्छुक हों, जो व्यक्ति वाजीकारक औषधियों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हों, जो व्यक्ति इन औषधियों के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हों, वो कमेंट्स करें तो हम अगला अंक वाजीकारक औषधियों के ऊपर रखेंगे पूरा। आज के अंक में तो हमने वाजीकरण का परिचय दे दिया, अगले अंक में हम वाजीकारक प्रयोग देंगे, एकल प्रयोग भी देंगे जो एक औषधि का सेवन करने से वाजीकरण होता है वो प्रयोग भी देंगे और मिश्रित प्रयोग भी देंगे, यानी अनेक औषधियों को मिला करके जो एक औषधि तैयार की जाती है और उसका सेवन करने से जो वाजीकारक लाभ होते हैं उसका वर्णन भी देंगे। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।
सनातन अपनी सनातन जड़ों से जुड़े रहें, सदा लहलहाते रहें।